आपने कहा बिल्किस बानो का मुद्दा और जिलानी भाई ने कहा कि मैं ट्वीट दिखा सकता हूं। मैं कह रहा हूं एज अ मीडिया पर्सन, आप बताइए क्या उस मुखरता से आवाज़ उठ रही है जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ जुल्म हुआ, उसके 3 साल के बच्चे, उसके पेट में पल रहे 7 महीने के बच्चे को किस तरीके से हामला औरत के साथ रेप किया आपकी गया। पार्टी ने भी तो नहीं उठाया, जन आंदोलन नहीं किया, सड़क पर नहीं उतरे आप। जिस तरह की जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान के भीतर या प्रदेश के भीतर, चाहे वो मौजूदा विधायक हों या पूर्व मंत्री हों, इवन कि होम मिनिस्टर जैसे लोगों को अपने घर की दीवार से कूद कर भागना पड़ रहा है। लेकिन जिलानी भाई अगर बात करेंगे प्रतापगढ़ की, अभी प्रतापगढ़ में एक करीब में घटना हुई उड़ैयाडी में, आपके वहाँ पार्टी के विधायक आप जीते हुए हैं, लेकिन आपके विधायक वहाँ अभी तक गए नहीं। हम जैसे हमने बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरह के जुल्म और जाति कर कौन रहा है और हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी हुई है सिर्फ इस बिना पर कि एक खास जाति के लोग मार रहे हैं और अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा सीटें तो आपको मिली ना यूपी में। नहीं तो मैं उड़ैयाडी के मसले को 13 तारीख से देख रहा हूं और आज तक उड़ैयाडी में हमने बातचीत करी जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करी, जब इनके विधायक है ना वहाँ पे, इन्होंने बातचीत करी, कोई एक गिरफ्तारी हुई? ये बता सकते हैं आज तक कोई एक गिरफ्तारी हुई? इनका और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और इनके पदाधिकारियों का कैरेक्टर मैं बताना चाह रहा हूँ, इनके मौजूदगी में बता जाओ, इसका जवाब इनसे ले लीजिएगा। एक मुकदमा उन लोगों ने पंजीकृत पुलिस के नाम पे नहीं कराया, ठीक है, बल्कि पुलिस से ये लोग सांठगांठ किए, आरोप है ये मेरा और इसका जवाब देंगे। इन्होंने पुलिस से सांठगांठ किया, तमाम ऐसे लोगों के नाम उसमें से निकलवाए गए और तमाम बेगुनाहों के, कम से कम 20-22 बेगुनाहों के अभी भी FIR की कॉपी में निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। यही सवाल कर रहे हैं कि जो सवाल आप लोगों को बीजेपी से करना चाहिए, जो सत्ता पार्टी है, आप उससे न करके इनसे करते हैं। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है और जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और जो मामले आ रहे हैं, तमाम मुद्दे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान आज खास तौर पर हमसे जुड़ेंगे। एक है समाजवादी पार्टी के ज़िला महासचिव प्रतापगढ़ के अब्दुल कादिर जिलानी साहब और दूसरे होंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुजातुल्लाह शेख। हम इनसे बातचीत करेंगे जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं पूरे देश में। सबसे पहले जिलानी भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुजात भाई आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल का आगाज़ करेंगे जिलानी भाई, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, मुसलमान कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जब हमारे मुद्दा आता है तो समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है, उसको कैसे बात देखते? नहीं, मैं तो पार्टी का महासचिव हूँ और मैं घूम रहा हूँ लगातार लोगों के बीच में। मुझे ऐसा तो अभी कोई ये नहीं मिला कि मेरे इशू, हाँ हो सकती है कहीं एक आध इशू ऐसा रहा हो जहाँ पर उनको लग रहा हो कि लोग नहीं पहुँचे। और ये तो जिस तरह की जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान के भीतर या प्रदेश के भीतर, चाहे वो मौजूदा विधायक हों या पूर्व मंत्री हों, इवन कि होम मिनिस्टर जैसे लोगों को अपने घर की दीवार से कूद कर भागना पड़ रहा है। तो जाति तो सब देख रहे हैं किस तरह की जुल्म और जाति हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि इन सरकार के खिलाफ मेरी एक ही बात है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बहकाती है लोगों को, चाहे वो धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मुसलमान हिंदू मंदिर के नाम पर, मुसलमान हिंदू के नाम पर, पाकिस्तान भारत के नाम पर, इन तरह की चीज़ों से उठकर लोगों को अपने रोज़गार की बात करना होगा, लोगों को अच्छी फैसिलिटी हॉस्पिटल की बात करना होगा, अच्छे सड़क की बात करना होगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना पड़ेगा और महिला सुरक्षा की बात करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह के आज काम कर रहे हैं, बायस्ड होकर लादे जा रहे हैं मुकदमे, इस तरह की चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी बरतना होगा। लेकिन जिलानी भाई अगर बात करेंगे प्रतापगढ़ की, अभी प्रतापगढ़ में एक करीब में घटना हुई उड़ैयाडी में, आपके वहाँ पार्टी के विधायक आप जीते हुए हैं, लेकिन आपके विधायक वहाँ अभी तक गए नहीं। हम जैसे हमने कि लोगों से बातचीत मैं आज भी उस पर डिस्कस किया, तो हो सकता है विधायक जी बाहर, लेकिन जिलाध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे थे। मेरी भी बातचीत वहाँ के लोगों से खुद हुई थी और जिलाध्यक्ष मौजूदा हमारे वहाँ पर जाके हॉस्पिटल में लोगों से मिले थे और हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इस सब को बात किया। हमने प्रदेश कार्यालय में भी बात किया है, हो सकता है एक बड़ा डेलीगेशन जल्दी से जल्दी प्रदेश कार्यालय उन लोगों के पास पहुँचे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरह के जुल्म और जाति कर कौन रहा है और हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी हुई है सिर्फ इस बिना पर कि एक खास जाति के लोग मार रहे हैं और अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा सीटें तो आपको मिली ना यूपी में। नहीं तो हम उस पर लगातार लड़ाई रहे। विधानसभा के भीतर जिस तरह सदन चला, आप देख रहे होंगे कि मेरे ख्याल से एक भी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव जी एक भी दिन सदन में गैर हाजिर नहीं रहे होंगे और
कोई एक इशू बता दे जिस इशू को लेकर नहीं उठाया। यही प्रतापगढ़ के भीतर मनेहू गांव में गाड़ तोड़ा गया, उसको लेकर भी हमने सदन में आवाज़ उठाई। मुसलमानों के लगातार जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, हम लगातार जाने की कोशिश की और अक्रॉस द पार्टी कोशिश करते हैं, किसी के भी साथ हो। हम बिल्किस के मामले पर आपके अध्यक्ष जी ट्वीट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ट्वीट किया, आपने शायद नहीं देखा होगा, मेरे ख्याल से हो सकता है मैं भी दिखा दूँ ट्वीट कि जाति। देखिए, उन्होंने उस बिल्किस के मामले पे यही उन्होंने कहा था, मैं एग्जैक्ट वर्ड बता दूँ कि अगर बलात्कारियों का जो है महिमा मंडप किया जाएगा तो संविधान को नंगा लूटा जाएगा। ये मोहतरम अखिलेश यादव जी का ट्वीट है और कहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास ट्वीट मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले संघर्ष किया करती थी रोडों पर, आज नहीं निकल रही है। नहीं, अरे कहाँ नहीं निकल रही है भाई, हम तो देख रहे हैं अखिलेश यादव जी लगभग सुबह 10 बजे अगर लखनऊ के भीतर सहयोगी पार्टी ही कह रहे हैं कि राजभर कहते हैं कि अखिलेश जी एसी के नेता हो गए हैं, उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर भाई वो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा एसी का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता, वो कहाँ वो संघर्ष करते हुए नजर आए। और अखिलेश जी लगातार आज भी वो किसी जिले के भीतर ही हैं, लखनऊ, अगर लखनऊ में है तो अपने कार्यकर्ता से। और मैं उनकी एक खूबी बता दूं, अब उनके पास छोटा सा भी कार्यकर्ता चला जाए, किसी जाति बिरादरी का हो, एक बार के बाद दूसरे उसे नाम लेकर बुलाते हैं। अगर सड़क के ऊपर चलते रहते तो फिर आज जो उनका कारवा, अगर किसी जनपद में जाना हो, अगर कल वो निर्देश करें कि कल प्रतापगढ़ कार्यक्रम है, तो अगर 1 लाख का भीड़ बटोरना होगा तो मुश्किल हमारे लिए नहीं। वो इसलिए नहीं कि उनमें अखिलेश यादव जी बहुत खूबसूरत दिखने में, इसलिए वो बहुत कनेक्टेड है, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों की इश्यूज सुनते हैं और सरकार में ना रहकर भी लोगों की आर्थिक मदद करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आपके पास आएंगे सुजात भाई, जिस तरीके से आप लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि अगर चुनाव का माहौल रहा तब भी आप ये कहते रहे कि वोट तो हासिल कर लेते लेकिन हमारे मुद्दे की बात नहीं करते। जिलानी भाई कह रहे हैं तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जिलानी भाई ने जो भी कहा ठीक है, वो अपनी पार्टी के मसले रख रहे थे। मेरा कहना ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपोजिशन लीडर होते हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है। इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत अपोजिशन की हैसियत निभा सकती थी, क्योंकि उसके पास से एक अच्छी सीटें आई थी। और सीटें कैसी आई थी उस पर कोई हम अपनी तरफ से तो कहते नहीं हैं, जो रिपोर्ट या जो डाटा हमारे सामने आते हैं उसको देखने के बाद हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने लगभग अपना 85 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को दिया। ये अलग बात है कि हम किसी डेवलपमेंट इशू पे या हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस मसले पर ना देकर हम सिर्फ बीजेपी हराने के नाम पे हमारे लोगों ने वोट दिया था। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी यही है कि हम बीजेपी हराने के नाम पे वोट कास्ट कर देते हैं। और कल को, क्योंकि चुनाव हम लोग जब लड़ रहे थे उस समय भी हम लोग ये देख रहे थे कि अखिलेश यादव हमारे मुद्दे को बिल्कुल टच नहीं करते थे। अपनी किसी भी पॉलिटिकल रैली में हमारे कोई भी मुद्दे, उस वक्त भी 13 साल के बच्चे को जो है 3 फीट की टोटी पे टांग के मार दिया जाता था, अखिलेश यादव की ज़बान से आवाज़ नहीं निकलती थी। और जब मीडिया पूछती थी तो उनको आवाज़ नहीं आती थी। ये तो उस टाइम की बात है, तब की बात है कि जब चुनाव हो रहा है और चुनाव कई उसमें हो चुके थे और कुछ चरण के चुनाव बाकी थे। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। आज तो चुनाव हो चुके हैं और चुनाव होने के बाद रिजल्ट भी आ गया है, हमारे परसेंटेज वो भी दिखाई दे रहे हैं, हमने कितना % वोट किया है। आपने कहा बिल्किस बानो का मुद्दा और जिलानी भाई ने कहा कि मैं ट्वीट दिखा सकता हूं। मैं कह रहा हूं एज अ मीडिया पर्सन, आप बताइए क्या उस मुखरता से आवाज़ उठ रही है जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ जुल्म हुआ, उसके 3 साल के बच्चे, उसके पेट में पल रहे 7 महीने के बच्चे को किस तरीके से हामला औरत के साथ रेप किया गया। आपकी पार्टी ने भी तो नहीं उठाया, जन आंदोलन नहीं किया, सड़क पर नहीं उतरे, आप लोग भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी जन आंदोलन, देखिए कोर्ट, ये कोर्ट के फैसले हैं ना, ये वहाँ की सरकार, कोर्ट में ये मामला गया है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस पर जन आंदोलन की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर जन आंदोलन की, देखिए ये इस तरीके की उम्मीद आप समाजवादी पार्टी से करते हैं? हम समाजवादी पार्टी से इस तरीके की उम्मीद करते हैं कि आप उस मसले को अपनी कहीं मसले पे जा रहे हैं, मीडिया पर्सन आपके सामने है, आप कहिए ना कि संस्कारी ब्राह्मण के नाम पे जिस तरीके से आप एक जात का, एक धर्म का फायदा उठाकर और उसके बीच, समाज के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। गुजरात का चुनाव है ना, समाजवादी पार्टी जाएगी गुजरात में और जाती भी है,
तो वहां पे ये मुद्दे क्यों नहीं उठने चाहिए? बिल्किस बानो का मसला क्यों नहीं उठना चाहिए? मेरा कहना यह है कि आप जन आंदोलन अगर नहीं कर रहे हो, मैं सिर्फ जन आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रेस रिपोर्टिंग में आपकी बात क्यों नहीं जाती है? मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी उस पे पब्लिक उसमें बैठते हैं तो वहां पर ये बात क्यों नहीं होती है? आपके कार्यकर्ता ये बात क्यों नहीं करते हुए दिखाई देते हैं? एक मिनट, अब ये तो एक मुद्दा। इस अभी दूसरा मुद्दा इन्होंने उड़ैया डी का कहा ना, इन्होंने कहा कि हम उसके लिए प्रशासन से मिलते हैं और ये करते हैं। कब मिल लेते हैं प्रशासन से और क्या बात कर लेते हैं प्रशासन के, पता नहीं। उस मुद्दे को कैश करा के अपने किसी कार्यकर्ता की बात करते हैं या क्या करते हैं ये जाने। मैं उड़ैया डी के मसले को 13 तारीख से देख रहा हूं और आज तक उड़ैया डी में हमने बातचीत करी, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करी, जब इनके विधायक है ना वहाँ पे, इन्होंने बातचीत करी, कोई एक गिरफ्तारी हुई? ये बता सकते हैं आज तक कोई एक गिरफ्तारी हुई? वहाँ लोगों की गुमटियाँ तोड़ दी गई, आप खुद गए थे वहाँ पे, रिपोर्टिंग की थी। लोगों की गुमटियाँ पलट दी गई, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, लोगों की मोटरसाइकिलों को, कीमती सामानों को तोड़ दिया गया, वहाँ की बहन बेटियों को मारा पीटा गया। ऐसे मुद्दे पर जन आंदोलन होने की जरूरत थी कि नहीं थी? यहाँ पर जन आंदोलन होने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से अब आप कह रहे थे कि बिल्किस बानो के मामले पर सुजात भाई कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे और इस तरीके से उड़ैया डी का मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा कि जिस तरह की बात आनी चाहिए थी, वो प्रदेश गुजरात का मामला था। अखिलेश यादव जी ने उस पर बहुत क्लियर कट कहा कि अगर मैंने फिर से कहा ना कि उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बलात्कारियों का महिमा मंडप होगा तो सरेआम दिन में जो है संविधान को नंगा लूटा जाएगा। दूसरी बात, अब जन आंदोलन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी एक हाल ही में घटना हुई थी मनीहू में, हम लोगों ने उसको सदन तक उठाया और हमने इस घटना को पूरी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय भेज दिया। हम जिला अध्यक्ष जी, हम बाहर थे, जिला अध्यक्ष जी को भेजा, जिला अध्यक्ष जिला अस्पताल जाके मिले, हम बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट वहाँ पर भेज दिए। उसको एक डेलीगेशन के बाद आने वाली स्ट्रेटजी में कैसे हम लोगों को घेर। अब जैसे सुजात भाई ने एक बात कही कि कितनी गिरफ्तारी हुई, हम लोगों पे अभी यही हाल फिलहाल में आसपुर देवसरा में 251 लोगों को हम सहित 307 का मुकदमा लिखा गया और बल्कि जाति उन लोगों ने किया सरकार के पक्ष में। तो मैं कहता हूं जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए इन लोगों को, हम पर भी जुल्म जाति हो रही है, इन लोगों पर भी हो रही, तमाम साथियों पर, हम तो सबके जुल्म जाति के साथ लड़ रहे हैं। इन लोगों को लड़ना सरकार के खिलाफ चाहिए, क्योंकि हम सरकार में नहीं, हमारे साथ ना खड़े होकर बल्कि सरकार से लड़ें। सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम तो जैसे इस तरह ये लोग लड़ना चाहते हैं, उससे 2 कदम आगे चलकर लड़ने की कोशिश करना चाहते हम करते हैं, क्योंकि हमको जैसा कि कहा, विपक्ष की एक बड़ी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम अपोजिशन के मेन जो है पार्टी हैं, हम सदन से लेकर सड़क तक हर लड़ाई को लड़ने की तैयार। अभी हमारे जिला अध्यक्ष पर लगातार मुकदमे हुए, हम लोग तो सब पर मुकदमे सरकार लेकर, हम यही बात तो हम समझाना चाहते हैं कि कोई अछूता नहीं इनसे। लेकिन अगर आप उड़ैया डी का मामला देखेंगे तो वहाँ लोग कह रहे थे कि जिनको हमने वोट दिया वो हमारे पास आए नहीं। 13 तारीख का मामला था, इतना दिन हो गया नहीं। आज विधायक हमारे जो मौजूदा जो विधायक हैं बाहर थे, आज आए हुए हैं, अभी मीटिंग में पहुँचे हैं। सबसे पहले हमारे उनसे वो शायद अभी जा भी रहे हैं उड़ैया डी। बात ये नहीं है, बाकी जिलाध्यक्ष पार्टी के जो रिप्रेजेंट करते हैं जिले में, जिलाध्यक्ष महासचिव और संगठन रिप्रेजेंट करता है। विधायक आज हैं, हो सकता है कल ना हो, पार्टी रिप्रेजेंट करती है। आप लोग भी तो नहीं गए? नहीं, जिलाध्यक्ष गए, बताता रहा हूँ मैं, जिलाध्यक्ष गए थे, जिलाध्यक्ष गए, हम बाहर थे, हो सकता है आजकल में हम भी जाएं, डेलीगेशन भी प्रदेश कार्य, सारे लोग वहाँ जा रहे हैं और सब वहाँ पर बातचीत हुई। बल्कि उन्हीं जहाँ जिला अस्पताल बैठ कर उन्हीं के सामने फ़ोन से बात हुई, कप्तान वहीं जिलाध्यक्ष ने बात किया कि इनमें ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो कार्रवाई के नाम पर कह रहे हैं सुजात जी, उस कोशिश सबको एक साथ एफर्ट करना चाहिए कि कैसे हो, क्योंकि सरकार एक जाति बिरादरी के लोग मारा गया है, उनके ऊपर ही 307 का मुकदमा दर्ज। वही मैं कह रहा हूँ ना, सरकार की मंशा साफ है कि एक जाति बिरादरी के लोग कोई भी गुनाह करें, उनको किसी तरह के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। कमज़ोर है, मुसलमान है, गरीब है, उसका घर गिरा दिया जाएगा। मनीहू में क्या हुआ था? मनीहू में 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, एक खास बिरादरी के लोग थे, ऑलरेडी उन पर भी 307 मुकदमा था और मुकदमा सिर्फ एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के बाद भी आप समझे, एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद जांच शुरू नहीं हुई थी, घर जाकर गिरा दिया। 82 कराते, 83 कराते, और एक घटना नहीं है जहां पर समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर पिछले 2 साल में, तो मैं जानता हूं, वासिक भाई मौजूद हैं यहाँ पर, जैसे रामपुर कुर्मियान पूरा घर का घर तोड़ दिए थे, जाकर लोगों के पास बैठकर जो मदद संभव हो सकती थी सरकार, क्योंकि करीब था चुनाव, मदद कराया गया, उनको उनका मुआवजा भी दिलाया गया। ताला में घर तोड़ दिया गया था, जहां पर सुजात भाई बैठे इनका घर सहित और लोगों का घर तोड़ दिया गया था। हम लोग हर जगह जाने की कोशिश किए। और भाई ये कह रहे हैं जिलानी भाई, आपका घर भी टूटा तब भी गए, हाँ, लेकिन कहीं जगह इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। ये जहां जब ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी घटना के बारे में बता दूं,
जब मेरे घर पे पुलिस वालों ने तोड़फोड़ किया था, उसी रात में इनकी पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं, वो शमसुल अभी वहाँ पे प्रधान भी, मौजूदा प्रधान भी हैं, उनके घर पे भी तोड़फोड़ हुआ था। ठीक है, इनका और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और इनके पदाधिकारियों का कैरेक्टर मैं बताना चाह रहा हूँ, इनके मौजूदगी में बता रहा हूँ, इसका जवाब इनसे ले लीजिएगा। एक मुकदमा उन लोगों ने पंजीकृत पुलिस के नाम पे नहीं कराया, ठीक है, बल्कि पुलिस से ये लोग सांठगांठ किए, आरोप है ये मेरा, और इसका जवाब देंगे। इन्होंने पुलिस से सांठगांठ किया, तमाम ऐसे लोगों के नाम उसमें से निकलवाए गए और तमाम बेगुनाहों के, कम से कम 20-22 बेगुनाहों के, अभी भी एफआईआर की कॉपी में निकाल के आपको दिखा सकता हूं। घटना चकमझानीपुर की थी, जहां ये खुद गए थे, मेरे घर पे ये गए थे, जिस बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, यही मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद हुआ क्या। इनके पार्टी के जिस पदाधिकारी के घर पे पुलिस वालों ने तांडव किया, उस पदाधिकारी और ये सब लोग मिलके एक मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ नहीं लिखवाए, ना तो उसकी कोई लड़ाई लड़ने का काम किया। उससे सिर्फ फायदा ये हुआ कि जिस पदाधिकारी के घर पे तोड़फोड़ हुआ था, उसका नाम उसमें नहीं आया। लेकिन यही सवाल कर रहे हैं कि जो सवाल आप लोगों को बीजेपी से करना चाहिए, जो सत्ता पार्टी है, आप उससे न करके इनसे करते हैं। बीजेपी से हम कितना सवाल करते हैं, अभी एक रिसेंटली मामला आया है, वो मामला ये है कि मदरसों के सर्वे कराए जाएंगे। हम बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। जब बात होती है बिल्किस बानो की, हम बीजेपी से सवाल हम आए दिन बीजेपी से सवाल यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते रहते हैं। हम बीजेपी से ही लेकिन जब ये लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क से ख़त्म किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश हो रही है, तब मेरा सवाल इनसे रहता है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन और उसी मुल्क के लोकतंत्र ये कहता है कि अपोजिशन अगर मजबूत रहेगा तो मुल्क का संविधान और मुल्क का कानून, मुल्क का लोकतंत्र मजबूत रहेगा। मेरा सवाल ये है कि ये लोग सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों के मसले, दलितों के मसले और इस तरीके के मसलों को ये छोड़ देते हैं। और कौन से मसले उठाते हैं? एक कोई कार्यकर्ता इनका अगर अखिलेश की फ़ोटो सीने पे बनवा लेगा तो उसको ले जाके मंच पे खड़ा करके फ़ोटो खिंचवा के अखिलेश कहेंगे मेरा समर्पित कार्यकर्ता। ये समर्पित कार्यकर्ता इनके होते हैं। यहाँ पर जिसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, जिसको मारा जाता है, जिसको पीटा जाता है, जिसके घरों में बुलडोजर चलते हैं, या जिसके बहन बेटियों के घर में घुस के एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं इस तरीके की हरकत करते हैं, उस मुद्दे को ये लोग उठाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये इनकी पार्टी और इनके पार्टी के लीडरशिप का ये कैरेक्टर है। जिलानी भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि ये लोग बीजेपी सवाल नहीं करते, अब सुजात भाई 2-3-4 मुद्दे गिना दिए कि हम बीजेपी से ही सवाल करते हैं और इनसे भी सवाल करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सवाल करें, लेकिन हमारा सिर्फ कहना है कि सवाल के साथ सिर्फ सवाल को छोड़ ना दिया जाए करके। भाई टीवी पर बैठे आपने सवाल किया और छोड़ दिया। जैसे हम सड़क पे हम हज़ारों केस बता देंगे जहाँ पर हम लोग सड़क पर चढ़कर उतर कर लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। कोई एक केस पूरे हम राजनीतिक में 2 साल यहाँ लगभग आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया लेवल पर, हैदराबाद को छोड़ दीजिए, कहीं पर किए हो लड़ाई। बाबरी मस्जिद का फैसला करने उत्तर प्रदेश तक सांसद जी आ जाते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है, आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है चार मीनार एक मस्जिद है, उसी चार मीनार के नीचे अगर जाकर देखिए एक मूर्ति बनी हुई, तो उसके इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम मंदिर मस्जिद से नहीं, हमको परहेज है। जब आप लड़ाई लड़ने आइए तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें दिखे। ऐसा ना हो कि हमारा जहाँ अगर जाति वोट कट रहा हो, अगर कुछ बोल देंगे वहाँ नहीं, वोट कटे या वोट रहे, सच की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ लड़ना चाहिए। टेलीविज़न पे बोलकर सिर्फ बैठ जाने से हल नहीं होगा। हम बता तो रहे हैं, हम हज़ारों केस बता देंगे कि जहाँ पर हम लोगों ने सड़क पर उतरकर इसी ज़िले के भीतर हमने गिलाया ना मुसलमानों की इशू, ये पर्ची सिर्फ मुसलमानों के यहाँ, जहाँ पर हम लोग लड़ के उनको इंसाफ दिलाया। यहीं पर जो है बाबूतरा में गोली मारी गई थी, सभी लोग हैं। हम सवाल करना चाहते हैं, जब तक समाजवादी पार्टी के लोग, हम इंक्लूडिंग महासचिव हम थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे, कुत्ता उनके घर पे नहीं था। वहाँ पर पहुँचे 30-40 गाड़ी से, गवाह हैं। पूरी समाजवादी पार्टी, पूरे ज़िले में माहौल बना और दबाव बना, और हमने ये कहा कि उनका परिवार जो चाहेगा वो इंसाफ होगा। बल्कि अथॉरिटीज़ ने कहा कि मैं जो है जबरिया जो है, सबसे पहले आप लोग गए थे? सबसे पहले गए थे, सबसे पहले हम गए थे। हो सकता है कुछ साथी और इधर उधर रहे, लेकिन सबसे पहले उनके घर पर पहुंचे। और एक आदमी कहीं नहीं, जब हम लोग घर पर पहुंचे तो पूरी जिला अथॉरिटी, एसपी से लेकर डीएम तक सब इन्वॉल्व हुए। और हमने ये कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे, जो फैमिली के लोग तय करेंगे वही हम मानेंगे, हमको कुछ नहीं करना है उसमें।
लेकिन अभी जिस तरीके से मदरसे का सर्वे हो रहा है तो शुजात भाई ने कहा कि हम लगातार सवाल कर रहे हैं, टीवी डिबेट में बैठ रहे हैं, तो आपके पार्टी का भी स्टैंड नहीं आया? आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी? अभी 2-3 दिन का मसला है। हाँ। और मदरसे का जो है, हम तो खुलकर कहते हैं कि मदरसे को मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, बट सरकार इसको ये नहीं तय करेगी ना। जो इंतज़ामी, जैसे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन जो है, उनको ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से उस इंस्टीट्यूशन को चलाएं। मैं कहता हूँ मदरसों को उसी तरह मदरसे को भी चलाने का अधिकार मुसलमानों को होना है, वो चलाएं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में अगर सरकार कोई मदद करना चाहती है तुम्हारी, लेकिन उसको जाकर चेक करे और इस तरह का सर्वे करे, इसके हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। ज़रूरत पड़ेगी सड़क पर उतर के इसका विरोध भी हम करेंगे। शुजात भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार ये बता रहे हैं कि जिलानी भाई कि हम सड़क पर भी उतरे, तमाम मुद्दे उठाए और एक जिक्र किया बाबू तरा का मामला, सबसे पहले ये पहुँचे और आपके पार्टी के लोग, क्योंकि आप प्रतापगढ़ की राजनीति करते हैं, आप लोग नहीं पहुँचे थे? पहुँचे थे, बाद में पहुँचे आप? क्लियर कर ले, पहुँचे थे। शायद आपको याद होगा, आप दिल्ली में थे और आपने हमसे फ़ोन पर इस मसले पर बात किया था और हमने पूरा डिटेल उस मसले का बताया था। बाबू तारा के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ था और जिस तरीके से वो घटना प्रशासन ने अंजाम दिया था, जिस तरीके से एक व्यक्ति को वहाँ पे रात में कुएं में गिर जाता है, पुलिस के दौड़ाने से इल्लीगल उनके घर में पुलिस घुसती है और उसके बाद उसको दौड़ाती है और कुएं में गिर जाने के बाद उसके बाद जिस तरीके से उसको मार दिया जाता है, इस मुद्दे को मैं आपके ही चैनल पर फ़ोन के द्वारा ये बात उठाया था। मेरी पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लीडर वहाँ पे पहुँचे थे और इनके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी पहुँचे थे। वो एक अलग, वहाँ पर हमने वो वहाँ के फैमिली से बात भी किया था और ये भी कहा था कि जो लीगल रास्ते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट डीजे के यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इस पर कि इस तरीके से होना चाहिए। वो चुनाव से पहले का एक इशू था और हमको जितनी लड़ाई लड़नी थी हम उस पर लड़े थे। जब फैमिली नहीं खड़ी होगी तो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये बात सबको मानना पड़ेगा। अभी एक बात आई मदरसे की ना, मदरसे के इशू पे आप इनसे बात कर रहे थे। क्या आज तक आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप ये बताइए क्या अखिलेश का इस पर कोई बयान आया? कोई ट्वीट दिखा सकते हैं? 2 दिन का मामला हुआ, आ जाएगा। हाँ, 2 दिन का स्टैंड होगा हमारे मामले, हाँ हमारे मामले 2 दिन के हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा मामला है जो एक छोटा एनआरसी की शक्ल लेने जा रहा है। ठीक है, तो कह तो रहे हम इसके खिलाफ है, अगर सरकार नहीं मानेगी। ये कह रहे हैं, ये यहाँ कह रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूडिंग इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना इनके प्रवक्ता, ना इनके और तमाम लोग, किसी का कोई एक बयान नहीं आया और हम इस मसले को ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एक सोची समझी साजिश के तहत छोटे एनआरसी कराने जा रही है। ठीक है, जितने मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड होते हैं वो सारे मदरसों की लिस्ट मदरसा बोर्ड के पास मौजूद है। अगर कोई आदमी अपने पैसे से, अपने चंदे से, अपने फितरे से, अपने ज़कात से एक इंस्टीट्यूट काम करता है, जो आर्टिकल 30 और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं, जो कि ना गवर्नमेंट से हम कोई एड ले रहे हैं, ना गवर्नमेंट से कोई पैसा ले रहे हैं, ना गवर्नमेंट से कोई सैलरी अपने टीचरों के लिए ले रहे हैं। हम अपने पैसे से किसी एक जगह पे, अपनी जगह पे एक मदरसा बना के वहाँ पे बच्चों को उर्दू, अरबी और तमाम चीज़ों की तालीम दें। उस पर गवर्नमेंट अब निशाना साधे हुई है और मुख्य अपोजिशन पार्टी को ये कह रहे हैं 2 दिन का मामला है। ये 2 दिन का मामला नहीं है, ये आज 100 साल से ये प्लानिंग चल रही। इनको 2 दिन का लग रहा है, इनको पता ही नहीं है कि सरकार ने कोई ऐलान, सरकार ने ये कहा, डीएम को लेटर आ चुका है, डीएम सर्वे करके 28 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, सरकार इतनी तेज काम कर रही है, अपोजिशन कह रहा है कि 2 दिन का मामला है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये ऐसे सेंसिटिव मसलों को टच ही नहीं करना चाहते ये लोग, इसलिए नहीं टच करना चाहते हैं कि इनको लगता है कि हमारा हिंदू वोट बैंक ना खिसक जाए और मुसलमान का वोट तो हमको यूं ही मिलता रहेगा जैसे 85% 90% मिल गया। तो मेरे भाई, इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना मुसलमानों को छोड़ दें। मुसलमानों के एक नहीं 1000 मसले, इसी प्रतापगढ़ में जामा मस्जिद से लेकर तमाम छोटी मस्जिद आज तक लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं। कंधाई थाने के सामने मस्जिद है और वहाँ का लाउड स्पीकर थानेदार, अभी मौजूदा थानेदार ने उतरवा दिया, इनको शायद पता भी ना होगा। इस तरीके से सैकड़ों मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे गए, जबकि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं ये नहीं कहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। उसने एक वॉल्यूम फिक्स किया है कि इतने डेसिबल वॉल्यूम होना चाहिए, दिन के टाइम इतना, रात के टाइम इतना, या दूसरे टाइम में इतना, कमर्शियल एरिया में इतना, दूसरे एरिया में इतना। लेकिन ऐसे मसलों पर कभी कोई बात नहीं हो पाई, कभी कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं तैयार होती है, कभी किसी मस्जिद के वो नहीं होते हैं।
इस तरीके के मामले में लोकल की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से स्टेट के तमाम मसले हैं, नेशनल तमाम इश्यूज हैं। हम हर मसले पर, चाहे वो दलित का मसला हो, अभी कल ही आपने देखा होगा एक दलित के बच्चे को किस तरीके से रानी सतखरिया में पीट के मारा गया। बच्चा 7 दिन एडमिट था, उस पर आज कार्रवाई भी हुई है। तो हमारे लिए कोई वो नहीं, हमारे लिए जहाँ पे भी दलित शोषित वंचित के साथ उत्पीड़न होगा, जहाँ पर भी किसी को सताया जाएगा, किसी पर जुल्म किया जाएगा प्रशासन के द्वारा या कोई भी धर्म विशेष के नाम पे टारगेट किया जाएगा, हम उस मुद्दे को उठाते हैं और उठाते रहेंगे।